गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम जयसिंह कुमेटी। वाटर मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। वाटर मॉलिक्यूल की संकेत होता है H2O। H2O दो एटम से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1 है। दो मॉलिक्यूल होने के कारण एटॉमिक मास 2 होता है और ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक 8 है। एटॉमिक मास होता है 16। तो H2 की मोलिकुलर वेट हो गया 18 ग्राम। ये कैसे हुआ? एटॉमिक मास को जोड़कर 18 ग्राम से हम कैसे कैलकुलेट करके एवोगैड्रो संख्या प्राप्त कर सकते हैं, इसके आगे प्रोसेस जानते हैं। तो एवोगैड्रो संख्या प्राप्त करने के लिए हमें एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पता होना चाहिए। एक एटॉमिक मास AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है एक AMU की वैल्यू। तो इसको हम किलोग्राम से हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं आइए जानते हैं इसके बारे में। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम से डिवाइडेड करके तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होता है वो वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को हम 18 ग्राम से मल्टीप्लाई करके 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो संख्या प्राप्त कर सकते हैं। और देन हम देखते हैं बाई चांस कल के दिन हमें लैब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर कंपाउंड दिया जाता है और रिएक्शन कराओ बोला जाता है तो हम कैसे रिएक्शन कराएंगे इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास होता है 2 और ऑक्सीजन की एटॉमिक मास होता है 16। मतलब 16 डिवाइडेड बाई 2 इसका रेशियो से हम इसका रिएक्शन करा सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन इसका रेशियो से रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे कि 16 डिवाइडेड बाई 2 है ना, मतलब 16/2 मतलब इसका 1:8 आएगा। तो मतलब हाइड्रोजन की 1 ग्राम और ऑक्सीजन की 8 ग्राम को रिएक्शन करके हम वाटर बना सकते हैं। जैसे कि वो रिवर वाटर हो गया, रेन वाटर हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, प्योर वाटर हो गया, बिसलरी वाटर हो गया, एक्सेट्रा। मतलब हम प्राप्त किया जा सकता है वाटर। तो हम देखते हैं H2O की शेप कैसे होती है ना। इसका H2O की अगर जनरली देखा जाए तो बैंड शेप की होती है और इसका जनरली तौर पे एंगल भी देखा जाए तो इसका होता है एंगल 109 डिग्री 109.5 डिग्री होता है। अगर हम H2O में अगर वेस्पर थ्योरी अगर लगाते हैं तो इसमें वेस्पर थ्योरी का कहना यह है कि लोन पेयर रिपल्सन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने के कारण इसका स्ट्रक्चर भी वी शेप में मतलब बैंड शेप से वी शेप होता है। और इसका एंगल एक्यूरेट मतलब एंगल 104.5 डिग्री होता है, जिसको हम NCERT हिसाब से एक्यूरेट माना जाता है। और इसका संकरण है sp3 होता है। H2O की संकरण sp3 होता है और ये पोलर कंपाउंड है। धन्यवाद।